वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जैसा कि चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना भाग एक टाइल है। ठीक है, इतना भाग जो कि त्रिभुजाकार दिख रहा है, ये क्या है, एक टाइल है। और ऐसी हमारे पास टोटल 16 मतलब 16 टाइल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सभी टाइलों का माप तो एक जैसा है। ठीक है, टाइल जो है त्रिभुजाकार है और त्रिभुज में जो तीनों भुजाओं की माप है ना, वही पूरी 16 की 16 टाइल में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाओं की माप दे रखी है। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास एक टाइल का क्षेत्रफल निकल कर आएगा, हम क्या करेंगे, उसमें 16 मतलब 16 टाइलों का गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम एक टाइल के क्षेत्रफल में 16 टाइल के क्षेत्रफल का गुणा करेंगे, तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और उस टोटल क्षेत्रफल में हम 50 पैसे का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास पॉलिश कराने का व्यय भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, एक टाइल में, ठीक है, सबसे पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक टाइल में ABC के मान देख लेते हैं। A बराबर है 28 सेंटीमीटर, B बराबर है 9 सेंटीमीटर, C बराबर है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा A धन B धन C बटे 2 बराबर A का मान देखिए कितना है, 28, धन B का मान कितना है, 9, धन C का मान कितना है, 35 बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इन सबको हमने जोड़ा तो आया कितना, 72 बटे कितना, 2। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो S का मान कितना आया, 36 सेंटीमीटर। चलिए अब हम एक टाइल का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकालेंगे। तो मैं सूत्र लिख देती हूँ, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, बराबर यहाँ हम S A B C के मान रख देते हैं। S का मान है यहाँ पर 36, ये हो जाएगा 36 माइनस A का मान है 28, यहाँ S का मान हो जाएगा 36 ऋण B का मान है 9, तो रख दिया 9, यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 35। ठीक है, C का मान कितना है, 35। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 36। ठीक है, और 36 में से हम 28 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, और गुणा 36 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 27, गुणा 36 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 8 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर देखिए 27 को हम लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर एक और हम
लिख सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब चलिए हम जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर 6 का जोड़ा बना, यहाँ पर 2 का बन गया, यहाँ पर 3 का और ये 1 का। ठीक है, तो जोड़े जिन जिन संख्याओं के बने हैं उन्हें हम बाहर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 और अंडर रूट के अंदर बचा, ठीक है, एक 2 बच गया और एक 3 बच गया, तो ये लिख दिया 2 गुणा 3। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये 3 दूनी 6, तो कितना आया 36 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल हमारे पास निकल कर आ गया है, जो कि आया है 36 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर, अब देखिए हम यहाँ पर वर्गमूल 6 का भी मान रख देते हैं, जो कि होता है 2.45। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वर्गमूल 6 का अलग से मान निकाल कर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, वर्गमूल 6 का मान होता है 2.45। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम 36 और 2.45 का गुणा करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो इनका गुणा आएगा 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आया 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर आया हमारे पास 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसी टोटल कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं, तो हम 88.2 वर्ग सेंटीमीटर में 16 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अतः 16 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 16 गुणा 88.2। अब हम 16 और 88.2 का गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग गुणा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप साइड में रफ में करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है, लेकिन हमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि इन टाइलों को 50 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय कितना आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर में 50 पैसे का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल व्यय निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टाइलों को पॉलिश कराने का व्यय बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर को पॉलिश कराने में 50 पैसे लगते हैं। ठीक है, तो 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर को पॉलिश कराने में कितना व्यय लगेगा, इसके लिए हमें इसमें 50 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये लिख दिया 1411.2 गुणा 50, लेकिन यहाँ पर 50 क्या है, पैसे। ठीक है, पैसे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में, तो यहाँ पर हमें देना होगा 100 का भाग। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए अब 2 से भी हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पर ये भाग नहीं जाएगा तो 0। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, बचा 1 और 2 छिक्की 12, तो कितना आया 705.6। ठीक है, क्योंकि ये रुपए पैसे वाली बात है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, ये 60। ठीक है, तो कितना आंसर है हमारे पास 705 रुपए 60 पैसे इन 16 टाइलों को पॉलिश कराने का व्यय है, जो कि क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें जो एक टाइल दे रखी थी त्रिभुजाकार, ठीक है, जिसमें हमें तीनों भुजाओं की माप दी हुई थी, तो हमने उस एक टाइल का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। ठीक है, ये, और हमने उसमें टोटल 16 टाइलों को क्या कर दिया, गुणा, तो हमारे पास कितना आया क्षेत्रफल कुल 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या करना था, टाइलों को पॉलिश कराने का व्यय निकालना था और प्रति वर्ग सेंटीमीटर को
पॉलिश कराने की दर दे रखी थी 50 पैसे, तो हमने क्या किया है, इसमें 50 पैसे का गुणा कर दिया, पैसे को हमने रुपए में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हमने 100 का भाग दिया, ठीक है। और इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 705 रुपए और 60 पैसे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत दिया गया है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज जो कि एक खेत के आकार का है, ठीक है। ए बी सी डी, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म होता है वो समांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और ये जो सी डी है, ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। अभी हमें समांतर भुजाओं की माप दी गई है क्वेश्चन में, तो ये हो गई 25 मीटर, ठीक है, और ये हो गई 10 मीटर, ठीक है। आगे है इसकी असमांतर भुजाएं भी हमें दे रखी हैं, ठीक है। ये हो गई 13 मीटर और ये है 14 मीटर, ठीक है। ये 13 मीटर और ये 14 मीटर। अब देखिए हमें समलंब चतुर्भुज के आकार का ये जो खेत है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो ये होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ऊंचाई और कोष्ठक में समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर सूत्र लिख ही देती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं समलंब चतुर्भुजा कार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो अब देखिए यदि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें ऊंचाई की जरूरत होगी, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग तो हमें पता है, ठीक है। समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी, तो हम इनका योग लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ऊंचाई, ठीक है। और इस ऊंचाई को निकालने के लिए हमने यहाँ पर कुछ रचनाएं की हैं इस चित्र में, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। हमने क्या किया है, इस BC के समांतर एक DE भुजा खींचा है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो चतुर्भुज है EBCD, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने BC के समांतर और साथ ही साथ बराबर DE भुजा खींची है, ठीक है। तो ये अगर 13 मीटर है तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, 13 मीटर या 13 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर है तो यहाँ पर EB भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए EB 10 मीटर हो गया और ये टोटल 25 मीटर है, तो AE कितना हो जाएगा, 15 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 15 मीटर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। हमने क्या किया, इस BC के समांतर DE एक रेखा खींचा जो कि ये इसके समांतर भी है साथ ही साथ इसके बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली भुजा यदि 10 मीटर की है तो नीचे वाली भी 10 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया, अब समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है साथ ही साथ समांतर भी होती है, ठीक है। तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गया, ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये 10 मीटर हो गया EB, इसका मतलब यहाँ पर ये टोटल है 25 मीटर, तो AE कितना हो जाएगा, 15 मीटर, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा जिसका नाम है त्रिभुज AED, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाओं की माप दी हुई है, ठीक है। 14 मीटर,
13 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का, त्रिभुज AED का। और जैसे ही हम त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकालेंगे वैसे ही हमारे पास ये जो ऊंचाई है DF ये निकल कर आ जाएगी। और जैसे ही ऊंचाई निकलेगी तो हम इस फॉर्मूले में ऊंचाई का मान रखकर बहुत ही आसानी से समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज AED की बात कर लें। ठीक है, इसमें ABC के मान क्या क्या हैं, तो त्रिभुज AED में, ठीक है, A बराबर क्या है 14 मीटर में है ये सब कुछ। ठीक है, और B बराबर है 15 मीटर और C बराबर है 13 मीटर। ठीक है, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए। ठीक है, इस ऊंचाई को निकालने के लिए हम त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम S का मान निकाल लेते हैं। तो S बराबर हो जाएगा A धन B धन C बटे कितना 2 बराबर A का मान है 14, ठीक है, B का मान है 15 और C का मान है 13। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 2। ठीक है, तो S का मान यहाँ पर आ जाएगा 42, ठीक है, बटे कितना 2। इसे हम सॉल्व करेंगे या कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 मीटर। ठीक है, तो S का मान कितना आया 21 मीटर। चलिए अब हम त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला में हम S A B C के मान रख देते हैं। तो S का मान आया 21, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस A का मान है 14, ठीक है, और ये हो जाएगा 21 माइनस B का मान है 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 21 माइनस यहाँ पर C का मान है 13। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 21 गुणा 21 में से हम 14 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ पर 21 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 गुणा 21 में से 13 हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 7 या 21 होता है, गुणा यहाँ पर 7 गुणा इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ठीक है, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब चलिए हम इन संख्याओं को अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7, ठीक है, ये 2 7 हैं और ये 3 भी कितने हैं 2, तो लिख दिया ये 3 गुणा 3, ठीक है, ये हो गया। फिर ये 2 कितनी बार है 4 बार, तो लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, सभी संख्याओं के जोड़े बन गए हैं। तो इन जोड़े वाली संख्याओं को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते होता है 84, ठीक है, और ये वर्ग मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज AED का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 84 वर्ग मीटर। ठीक है, अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल तो निकल कर आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए ऊंचाई, है ना। ऊंचाई के लिए तो हमने ये सब किया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है 1/2 गुणा, इसको हम मिटा करके यहाँ लिख देते हैं ना 14 मीटर। तो 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, तो AED का क्षेत्रफल कितना आया है 84, तो यहाँ पर लिख दिया 84 बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है 15। ठीक है, त्रिभुज AED का आधार मतलब बेस क्या है 15 मीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15 मीटर। ठीक है, गुणा ऊंचाई हमें नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं h। ठीक है, तो ये लिख दिया h। ठीक, अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे
ये हो जाएगा 84, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 जो है वो भाग में है तो बराबर के इस तरफ आके क्या हो जाएगा गुणे में, और 15 गुणे में है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया h, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दूनी कितना 16 बटे 15, और ये हो गया h, ठीक है ना। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 एकम 15, ठीक है, और यहाँ पर बचा 1 तो यहाँ हो गया 18, वापस से 15 एकम 15, ठीक है, और अब कितना बचा 3, लगा दिया दशमलव तो हो गया 30, ठीक है। तो 15 दूनी 30 बराबर कितना h, ठीक है। या करके हम लिख देंगे h बराबर 11.2 मीटर। इसका मतलब h का जो मान आया है वो कितना आया है 11.2 मीटर, ठीक है। इसी की हमें ज़रूरत थी समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम h का मान रख देते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम ऊंचाई का मान रख सकते हैं, क्या है 11.2 गुणा समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 10 मीटर और 25 मीटर, ठीक है, 10 धन 25, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 गुणा 11.2 गुणा 10 और 25 होता है 35, ठीक है। अब चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से इसे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, दशमलव बचा 1, यहाँ हो गया 12, 2 छक्के 12, ठीक है। तो कितना आया 5.6, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 5.6 गुणा कितना 35, और हम इसका आपस में गुणा करेंगे, मतलब 5.6 और 35 का, तो ये आ जाएगा 196 वर्ग मीटर, ठीक है। मतलब समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना आया 196 वर्ग मीटर, ठीक है, जो कि क्या है हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ठीक है, हमें समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। हमें यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग तो पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन मतलब रचनाएं की, ठीक है। हमने क्या किया BC के समांतर एक रेखा खींच दी जिसका नाम है DE, ठीक है, और ये इस भुजा के समांतर भी है साथ ही साथ बराबर भी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं साथ ही साथ समांतर भी होती हैं, ठीक है। तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गया, ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर हो गया, ठीक है। उससे हुआ ये कि हमको इतनी लंबाई पता चल गई 15 मीटर AE इस त्रिभुज DAE की, ठीक है। और इस DAE में हमने क्या खींच दिया एक ऊंचाई जिसका नाम दिया हमने H, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए ऊंचाई, तो हमने क्या किया त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आया 84 वर्ग मीटर, ठीक है। फिर हमने त्रिभुज AED के क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए ना, ठीक है। अभी हमें क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल का हमने मान रख दिया फॉर्मूला में, ये 2 मान तो रख दिए, ऊंचाई हमें नहीं पता, ठीक है। पक्षांतर करके हमने H मतलब ऊंचाई का मान निकाला जो कि आया 11.2 मीटर, ठीक है। और जैसे ही ऊंचाई हमें पता चली हमने इस फॉर्मूले में ऊंचाई रख दी, तो हमारा जो समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल आया वो आया 196 मतलब 196 वर्ग मीटर, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।